ये मामला जी सोंकड़ा की लड़की है और जूंडला में ब्याही हुई थी। मेरा भांजा है जिधर ब्याही हुई थी और उनकी आपस में कोई अनबन में होगी। तो उसके बाद चलो हमारा उनसे बैठना हुआ, हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन 11/5 को हमें पता चला कि वो थाना 32-33 सेक्टर में आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने एप्लीकेशन दी जी। तो पहले तो हमें यही समझ नहीं आया कि ये एप्लीकेशन यहाँ कैसे हुई, क्योंकि या तो सोंकड़ा का तरावड़ी थाना में पड़ता है और जूंडला का तो चौंकी वहाँ और सदर थाने में ये मामला बनता है। लेकिन जब हमने आकर यहाँ देखा तो एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य भी कई धाराएं जो है वो उन पर लगा दी गई जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की SHO साहब से, मैडम से, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन उन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी FIR दर्ज करवा, पैसे लेके FIR भी दर्ज। बिल्कुल जी, पैसे लेके FIR हमारे खिलाफ। FIR नहीं बनती, यहाँ की FIR वैसे तो बनती नहीं, तो सीधा पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ, हम SP साहब से मिले कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो SP साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उसके बाद इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम रेप के प्रयास का, हाँ, रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम DSP साहब के पास, हमें DSP ने DSP मुकेश कुमार हैं जो सिटी DSP, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर भी DSP साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर, लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे, आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई हैं। लेकिन DSP साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी। उसके बाद हम IO के पास गए, इनसे पूछा तो इसने, हाँ, उन्होंने कहा कि IO से मिल लेना। IO ये सरिता मैडम है, इनसे हम मिले। तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम, वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकालनी है, हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, DSP साहब को भी पता है, खुद मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया। और उन्होंने कहा कि ये DSP साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। कौन सी धारा हटानी? 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रहा है। तो ये मामला ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। रेप के प्रयास का मामला, 2 लोगों के खिलाफ था। हाँ। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि DSP साहब ने बोला कि धाराएं हट नहीं सकती, IO कह रहे हट जाएंगी। जी जी, यही बात है। उन्होंने कहा कि आप IO से बात कर लेना। मिली भगत है, हाँ, बिल्कुल मिली भगत है जी। उसके बाद कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी जी। हमने आज फिर हमने, क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी, आज जब इन्होंने हमें ये कहा कि आप 8 लाख रुपए में, हमारी उस दिन इन सोसाइटी मैडम कहती भी 8 लाख से कम हम नहीं करेंगे। किस किस के पैसे बताए इसमें? इसमें कहा जी 5 लाख DSP साहब का है, 2 लाख SHO साहब को जाएगा, मेरा 1 लाख है। ये भी रिकॉर्डिंग ये है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, कौन से DSP नाम? ये DSP मुकेश कुमार, उनका नाम लिया, उनका नाम इन्होंने लिया कि SHO कौन है? SHO तो नए आया है जी, पता नहीं उनका नाम, लेकिन मैडम ने कहा जी। हाँ जी। तो फिर पैसे इन्होंने ले लिए जी? देखो जी, आज फिर इन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए आज दे दो और बाकी के जो 4 लाख है वो काम होने के बाद हम लेंगे। तो हमने आज फिर सचिन सर से बात करी, इनका नंबर कहीं से देखा, उनसे बात की
कि सर ये मामला है और हमारा ये हो रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी वो हमने सर को सुनाई। तो सर ने फिर हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। तो सर ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम ने हमारा साथ तो आप दिया। रिश्वत नहीं देना चाहते थे? बिल्कुल सर, किस चीज़ की दें? पहले तो हम झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया और वही झूठा पुलिस को पता भी है कि झूठा है और उसी को तोड़ने के लिए आयु हमसे 8 लाख की 8 लाख बताइए। नवजोत सिंह संधू, और मैं बीजेपी ग्रीवेंसेस कमेटी मेंबर भी हूँ बीजेपी से जी। और आज देखिए हमारे मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार, हमारे गृह मंत्री ईमानदार और हमारे एसपी साहब इतने ईमानदार हैं। इसके बावजूद भी एक बीजेपी के नुमाइंदा होते हुए भी अगर मेरे से ये तो आम जनता के साथ ये क्या हाल लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है, इसका मतलब कर सर देखिए अब 8 लाख रुपए तो एक हमारे इसमें ही सामने आ रही है बात ये। तो मैं ये गुजारिश करूंगा तो बाकियों के खिलाफ भी कोई आप आपको बता दें कि एक बड़ा मामला वीडियो कॉल ज्यादा से ज्यादा यहाँ शिकायत तो मैंने खुद की है। क्या नाम है आपका? नवजोत सिंह संधू सौंकड़ा। और हटाने के लिए और जिनका नाम इसमें इंडल्ज किया गया है उनको रिमूव करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए मांगे। लेडीज एएसआई ने 8 लाख रुपए में इनकी सेटलमेंट होती है और उसके बाद वो 4 लाख रुपए में आज कहते हैं कि भाई पहले ही पेमेंट आप पहले दीजिए, आधी पेमेंट आप काम होने के बाद दीजिएगा। बीच में वो ये बात भी खोलती है कि बार बार कि जी डीएसपी साहब को पैसे देने हैं, एसएचओ साहब को देने हैं। डीएसपी साहब को इन्होंने पूछा कि कितने देने हैं, तो मैडम ने बताया कि डीएसपी साहब को तो 5 लाख रुपए। सर महिला एएसआई का नाम क्या है? महिला एएसआई का नाम लेडीज एएसआई सरिता है। और उस बात के लिए ये लोग बार बार गए भी हैं, जो हमारे को ये बता रहे हैं अधिकारियों के पास, और आगे उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दुखी होकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है। तो 4 लाख रुपए लेके 4 लाख रुपए रेडेंटेड लगाए हुए हैं कि डीएसपी के नाम आया हुआ है, एसएचओ साहब का नाम आया हुआ है। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उनको भी हम शामिल जांच करेंगे और फिर आगे। सर आखिरी सर सवाल है सर, 32-33 थाना विजिलेंस थाने से कितनी दूरी पर है? बिल्कुल पीछे है और इस तरह का काम बिल्कुल चल रहा है, जबकि आप लोगों ने बोर्ड भी लगाए हुए हैं कोई रिश्वत ले तो हमें संपर्क करे। बावजूद इसके सर डर नहीं है कोई जो रिश्वतखोर अफसर है? देखिए डर का मैं आपको क्या कहूँ कि जिनके मुंह खून लग जाए तो वो फिर सचिन एक बार थोड़ा सा एक बार मामला फिर से मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता दीजिए सर थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, सेक्टर 32-33 मामले में एक मुकदमा दर्ज था दहेज का, जिसमें रेप की एलिगेशंस लगे हुए थे कंप्लेनेंट के परिवार वालों के ऊपर। और उन एलिगेशंस को हटाने के लिए जो कंप्लेनेंट के अनुसार वो झूठे थे और हटाने के लिए और जिनका नाम इसमें इंडल्ज किया गया है उनको रिमूव करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए मांगे। लेडीज एएसआई ने 8 लाख रुपए में इनकी सेटलमेंट होती है और उसके बाद वो 4 लाख रुपए में आज कहते हैं कि भाई पहले ही पेमेंट आप पहले दीजिए, आधी पेमेंट आप काम होने के बाद दीजिएगा। बीच में वो ये बात भी खोलती है कि बार बार कि जी डीएसपी साहब को पैसे देने हैं, एसएचओ साहब को देने हैं। डीएसपी साहब को इन्होंने पूछा कि कितने देने हैं, तो मैडम ने बताया कि डीएसपी साहब को तो 5 लाख रुपए देने हैं। सर महिला और एएसआई का नाम इन क्या है? महिला एएसआई का नाम लेडीज एएसआई सरिता है। और उस बात के लिए ये लोग बार बार गए भी हैं, जो हमारे को ये बता रहे हैं अधिकारियों के पास, और आगे उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दुखी होकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है कि इतने तो 4 लाख रुपए रेडेंटेड। सर कोई रिकॉर्डिंग मिली है? सर कोई 10 सेकंड लेडीज है, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है। जी यही कोई रिकॉर्डिंग मिली है? कोई रिकॉर्डिंग अभी कंप्लेनेंट के पास है और वो हमारे को उन्होंने कहा है कि हम आपको पेश कर देंगे। अभी नाम नहीं है, वो एक जांच का विषय है कि किस डीएसपी साहब से ये बात कर रहे थे, वो आगे करेंगे। सर